हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अपाहिज बहू के घर आई तीन दुर्गा माँ। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नवदुर्गापुर में रहने वाली सावित्री एक अपाहिज बहू थी, जिसे उसकी सास और जेठानी बोझ समझती थी। उसकी शादी एक गरीब किसान रघुवीर से हुई थी, जो उसे दिल से चाहता था, लेकिन अपनी माँ और भाभी के सामने कुछ नहीं कह पाता था। सावित्री की जिंदगी तानों और अपमानों से भरी थी। वह चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे हर समय दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसकी सास कौशल्या देवी और जेठानी कमला उसे ताने मारती, न खाने का ढंग, न चलने का। इसे कौन सा सुख दे सकते हैं हम? ये तो घर में बैठी रहने वाली है, किसी काम की नहीं। रघुवीर उसे हिम्मत देता, लेकिन सावित्री के मन में कहीं न कहीं यह पीड़ा घर कर गई थी कि वह बेकार है। एक दिन सावित्री अपनी टूटी-फूटी खाट पर बैठी रो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने देखा, वहां तीन अनजानी महिलाएं खड़ी थी। पहली महिला की आंखों में तेज था। वह मजबूत और आत्मविश्वासी दिख रही थी। दूसरी महिला के चेहरे पर असीम शांति और धैर्य था। तीसरी महिला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह भविष्य देख सकती हो। पहली महिला ने कहा, बेटी, मैं शक्ति हूं। जीवन में अगर संघर्ष से डरोगी, तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। क्या तुम खुद को कमजोर मानती हो? दूसरी महिला बोली, मैं धैर्य हूं। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य होता है। क्या तुम धैर्य रख सकती हो? तीसरी महिला मुस्कुराकर बोली, और मैं संकल्प हूं। जब तक इंसान ठान न ले, वह कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम संकल्प ले सकती हो? सावित्री चौंक गई। वह जानती थी कि ये साधारण महिलाएं नहीं हैं। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो चल भी नहीं सकती, शक्ति बोली। तुम्हें पैरों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। धैर्य ने कहा, हर बदलाव समय लेता है, लेकिन पहले कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। संकल्प ने कहा, अगर तुम चाहो, तो पूरी दुनिया बदल सकती हो। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सावित्री को तीनों महिलाओं की बातें दिल से लग गईं। वह सोचने लगी कि आखिर वह क्या कर सकती है। एक दिन उसने अपनी ननद राधा को देखा, जो अचार बना रही थी। अचानक उसके मन में विचार आया, अगर मैं अपने हाथों से कुछ बना सकूं, तो मैं आत्मनिर्भर हो सकती हूं। अगले ही दिन सावित्री ने अपने छोटे से कमरे में बैठकर नींबू और मिर्च के अचार बनाए। उसकी ननद ने मदद की और गांव की एक दुकान में रखवाया। शुरू में गांव की औरतों ने मजाक उड़ाया, अपाहिज लड़की अचार बेचेगी, कौन खरीदेगा इसका बनाया हुआ सामान। लेकिन धीरे धीरे उसके बनाए अचार की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अब तीनों महिलाएं फिर आईं और कहा, हम तुम्हें परखने आए हैं। पहली परीक्षा, शक्ति की परीक्षा। गांव की कुछ औरतों ने सावित्री से जलन के कारण उसकी बनाई चीजों में गड़बड़ी कर दी। एक बार उसके अचार में मिट्टी मिला दी गई। सावित्री रोई नहीं, उसने सब कुछ साफ किया और दोबारा मेहनत से अचार बनाए। शक्ति देवी मुस्कुराई, तुमने अपने हौसले को नहीं खोया, यह सही राह है।
अब दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। कुछ महीनों बाद सावित्री को अपने अचार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन अचानक उसकी सास ने उसे रोक दिया और कहा, इस घर में अचार बेचने का धंधा नहीं होगा। सावित्री ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि धैर्य से रघुवीर को समझाया। रघुवीर ने मां को मनाया और ऑर्डर पूरा करने में मदद की। धैर्य देवी बोली, तुमने गुस्से से नहीं समझदारी से काम लिया, यही असली धैर्य है। अब तीसरी परीक्षा, संकल्प की परीक्षा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सावित्री का सारा सामान खराब हो गया। उसने फिर से सब कुछ शुरू करने का संकल्प लिया। संकल्प देवी हंसी और बोली, अब तुम स्वयं संकल्प बन चुकी हो। अब सावित्री की मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए अचार, पापड़ और मसाले शहरों में बिकने लगे। धीरे धीरे वह एक सफल उद्यमी बन गई। उसने गांव की औरतों को काम देना शुरू किया। अब उसकी सास और जेठानी को एहसास हुआ कि उन्होंने उससे अन्याय किया। एक दिन तीनों महिलाएं फिर से आईं और बोली, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अब तुम खुद शक्ति, धैर्य और संकल्प बन चुकी हो। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू खुशी के थे। सावित्री अब गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने गांव में एक महिला सहकारी संस्था खोली, जहां सैकड़ों औरतें आत्मनिर्भर बनने लगी। अब उसकी पहचान एक अपाहिज बहू की नहीं, बल्कि एक सफल महिला उद्यमी की थी। संघर्ष, धैर्य और संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं। स्त्रियों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जीवन में असली देवी वही होती है जो खुद को मजबूत बना लेती है। यही जीवन की सच्चाई है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।